नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। काव्य धर्मशास्त्र और निबंध ये जो प्रश्न पत्र है संस्कृत भाषा में बीए पार्ट थर्ड में दो पेपर होते हैं सेकेंड ईयर में। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में तो दो होते हैं, लेकिन जो तृतीय वर्ष का सेकंड पेपर आता है, द्वितीय प्रश्न पत्र आता है, उसमें विकल्प होता है विद्यार्थियों। आप चाहें तो ज्योतिष ले सकते हैं और आप चाहें तो धर्मशास्त्र काव्य धर्मशास्त्र और निबंध ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो महाविद्यालय में चलता है वो कौन सा चलता है? काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको ज्योतिष वाला नहीं भरना है। कौन सा प्रश्न पत्र भरना है? यूनिवर्सिटी फॉर्म में काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। और इस प्रश्न पत्र में मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक तो इंद्रविजय पुस्तक है, रघुवंशम षष्ठम सर्ग, रामायण बालकांड का प्रथम सर्ग, इंद्रविजय नामधेय प्रसंग, विदुर नीति 34वां और 35वां अध्याय। ठीक है विद्यार्थियों, और निबंध है। अब देखिए क्या कहते हैं, हमारा वैदिक मत चल रहा है विद्यार्थियों। कौन सा मत चल रहा है? वैदिक मत। हमारे उसमें क्या है विद्यार्थियों? वैदिक मत चल रहा है। और इस वैदिक मत में कुछ मंत्र हम पढ़ चुके हैं और कुछ मंत्र आज पढ़ेंगे। देखिए कि त्वाम दूतम अग्ने अमृतम युगे युगे हव्यवाहम दधिरे पायुम ईड्यम देवासश्च मर्तास जाग्रविम विभुम विस्पतिम नमसा विसेदरे। देखिए क्या कहा है इसमें कि देवासह मर्तासह, देवता लोग और मृत्यु लोग के मनुष्यादि लोग, कि देवासह मर्तासह कि देवता लोग और मनुष्य लोग के लोग, नमसा विसेदरे स्तुतियों से आपको प्रसन्न करते हैं। क्या कहा? कि स्तुतियों से आपकी सेवा करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं। नमसा कहते हैं नमस्कारों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, विसेदरे आपको प्रसन्न करते हैं। कि त्वाम आपको, किसको? हे अग्नि देवता, हे दूत, दूत क्योंकि दूत कार्य करता है, देवताओं को बुला करके अग्नि वेदी में लाता है ये देव। तो त्वाम माने आपको, दूतम अग्नि, हे अग्नि देवता जो आप हो, क्योंकि आप दूत हो, अमृतम अमर हो, युगे युगे प्रत्येक युग में आप पाए जाते हो, हव्यवाहम आप हवि को ले जाने वाले हो, दधिरे आप धारण करने वाले हो, पायुम आप रक्षा करने वाले हो, ईड्यम आप पूजा के योग्य हो, पूजनीय हो, ऐसे जाग्रवीम आप जागृत रहने वाले हो, विभुम आप सर्वव्यापक हो, और विस्पतिम कि आप प्रजा की स्वामी हो। ऐसे आपको देवासश्च मर्तासः, देवता लोग और मृत्यु लोक के लोग, नमसा विसेदरे नमस्कारों से आपकी सेवा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं। क्या बताया? कि त्वाम दूतम अग्ने, कि हे अग्नि देवता आप दूत हो, अमृत हो, युगे युगे प्रत्येक युग में पाए जाते हो, इसलिए आप अमर हो, हव्यवाहम आप हवियों को ले जाने वाले हो, और दधिरे, दधिरे का तात्पर्य होता है कि आप धारण करें, पायम ईड्यम कि जो आप रक्षा करने वाले हैं, ईड्यम आप पूजनीय हो, जागृवीम आप जागृत रहने वाले हो, विभुम आप व्यापक हो, और विस्पतिम जो आप प्रजाओं के स्वामी हो। ऐसे आप अग्निदेव की नमसा विसेदरे कि हम देवासश्च मर्तासः कि देवलोक के यानी देवता लोग और मृत्यु लोक के प्राणी नमस्कारों से आपकी सेवा करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि हे अग्निदेव, अमर हवियों को हवन करने वाले
संदेशवाहक, रक्षक, स्तुत्य, जागृत, सर्वव्यापक, प्रजापालक, तुम्हारी प्रत्येक युग में देवगण तथा मनुष्य स्तुतियों से सेवा करते हैं। क्या बताया कि हे अग्निदेव, युगे युगे प्रत्येक युग में देवता और मनुष्य आपकी स्तुति के द्वारा सेवा करते हैं। आप दूत हो, आप अमर हो और आप धारण करने वाले हो, आप रक्षक हो और आप पूजनीय हो, आप जागृत रहने वाले हो, आप सर्वव्यापक हो और आप प्रजाओं के स्वामी हो। ऐसी अग्निदेव आपकी देवता लोग और मनुष्य लोग अपनी स्तुतियों के द्वारा सेवा करते हैं। क्या बताया कि जो देवता हैं और मनुष्य हैं वे अग्निदेव की प्रत्येक युग में पूजा करते हैं, उनको स्तुतियों के द्वारा उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। अब देखिए, विभूषयन् अग्ने, क्या कहा कि विभूषयन् अग्ने उभयाम अनुव्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे यत् एधीति सुमतिम आवृणीमहे अधमानस्त्रे वरुतः शिवो भव। देखिए कि विभूषयन्, विभूषित करते हुए, अग्नि, हे अग्नि देवता, कि विभूषयन्, विभूषित करते हुए, ए अग्नि, हे अग्नि देवता, उभयाम, दोनों को, किनको, जो पुरुष हैं और देवता हैं उनको, अनुव्रता, जो अनुसरण करने वाले हैं, व्रत को मानने वाले हैं, दूतो देवानाम, कि हे अग्नि देवता आप देवताओं के दूत हो, और रजसी समीयसे, और पृथ्वी, रजसी माने ध्युलोक में, पृथ्वी लोक में, समीयसे प्रज्वलित किए जाते हो, और यत् एधीति, और जिससे आप वृद्धि को प्राप्त करते हो, सुमतिम, उत्तम स्तुतियों के द्वारा, आवृणीमहे, आपके उच्चारण करते हैं, और अधमानः, तेरे वरुतः शिवो भव, और आपके जो 3 वरदान हैं, मन, बुद्धि और शरीर, मन, इंद्रियां और जो शरीर, 3 वरदान हैं, वे हमारे लिए कल्याण प्रदान करने वाले बने, हमें उन्नति प्रदान करने वाले बने। क्या कहा, विभूषयन् अग्ने उभयाम, कि हे अग्नि देवता, उभयाम माने उन दोनों को, पुरुष और देवताओं को, उभया, विभूषयन्, विभूषित करते हुए, अनुव्रता दूतो देवानाम, कि हे अग्नि देवता आप देवताओं के दूत हो, और अनुव्रत अर्थात नियमों का अनुसरण करने वाले, रजसी समीयसे, आप पृथ्वी लोक पर प्रज्वलित किए जाते हो, और यत एधीति सुमतिम आवृणीमहे, कि यत एधीति, जिनसे आप वृद्धि को प्राप्त करते हो, सुमतिम आवृणीमहे, हम उन उत्तम स्तुतियों का उच्चारण करते हैं, और अधमानः त्रिवरुतः शिवो भव, और आपके जो 3 वरदान हैं, मन, इंद्रिय और शरीर, वे हमारे लिए कल्याणकारी हों। देखिए क्या कहा है कि हे नियमों के अनुसरण करता अग्निदेव, तुम देवताओं और मनुष्यों को अलंकृत करके तथा देवताओं के दूत होकर द्यू तथा पृथ्वी लोक में सम्यकतया जाते हो, अर्थात अच्छी तरह से जाते हो, और अतः अलंकृत कर, अतः आप वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, अपक्षय को नहीं। इसलिए हम उपासक जन आपके लिए उत्तम स्तुतियों का उच्चारण करते हैं, और 3 वरों से युक्त आप हमारे लिए सुख प्रदान करने वाले हो जाओ। अब देखिए क्या कहते हैं, अग्निर्होता गृहपतिः सह राजा विश्ववेद जनिमा जातवेदः।
अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेते हैं विद्यार्थियों। 39 में की लिख रहा हूं मैं। तो देखिए पहली लिखेंगे हम देवासश्च, तो आप लिखेंगे देवासः प्लस च, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। फिर देखिए आप लिखेंगे त्वाम, आप लिखेंगे युष्मद् शब्द, द्वितीया एक वचन। फिर देखिए अग्नि, आप लिखेंगे अग्नि शब्द है। अग्नि में लिखेंगे आप अग्नि शब्द, संबोधन एक वचन। फिर चौथा है विषेदरे, आप लिखेंगे बे उपसर्ग प्लस सद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए विभूम है, आप लिख लेंगे द्वितीया विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप इसके 40वें मंत्र की व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। देखिए पहला है विभूषयन् अग्नि, तो आप लिखेंगे विभूषयन् प्लस अग्नि, और आप लिख देंगे हल संधि।
फिर देखिए देवानाम, आप लिखेंगे देव शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तीसरा है दूतः, आप लिखेंगे दूत शब्द प्रथमा एकवचन। चौथा है शिवो भवः, आप लिखेंगे शिवः प्लस भवः, शिवः प्लस भवः, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अग्निर्होता गृहपति सह राजा विश्वावेद जनिमा जात वेदा। क्या कहते हैं? अग्नि होता, अग्नि क्या है? होता है। गृहपति घर का स्वामी है, सह माने हुए है राजा अर्थात शासन करने वाला है, विश्वावेद जनिमा कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उनको सबको जानने वाला है, जात वेदा और जात वेद है। क्या कहा कि देवों का आहवाता, गृह रक्षक, दैदीप्यमान, जात वेदस वह अग्नि सभी प्राणियों के जन्मों को और उत्पत्तियों को जानने वाला है, और देवों को बुलाने वाला दैदीप्यमान वह अग्नि घरों का स्वामी है, वह ज्ञाता है और प्राणी मात्र को जानता है, जो देवों और मनुष्यों के अत्यधिक पूजनीय है और सत्य पालक है। वह अग्निदेव यज्ञ से संतुष्ट करें, उस अग्निदेव को यज्ञ से संतुष्ट करें। तो देखिए इसमें आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो पहली हो जाएगी अग्निर्होता, तो आप लिखेंगे अग्नि प्लस होता। दूसरी गृहपति, आप लिखेंगे गृहपति शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। फिर तीसरा विद्यार्थियों राजा, आप लिखेंगे राजन शब्द है प्रथमा विभक्ति एकवचन।
चौथा है विद्यार्थियों स। आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, अग्निः आगामी भरतो वृत्रः पुरुचेतनः देवो दासस्य सतपतिः। कि अग्निः आगामी, कि जो अग्नि देव है वह आया हुआ है। भारतः वह भरण पोषण करने वाला है। वृत्रः वृत्र नामक राक्षस को मारने वाला है। पुरुचेतनः अत्यंत प्रज्वलित होने वाला है। देवो दासस्य सतपतिः और वह सतमार्ग पर चलने वालों का स्वामी है। ऐसा वह अग्निदेव है। क्या कहा, अग्निः आगामी, जो अग्निदेव है वह आया हुआ है। भारतो भरण पोषण करने वाला है। वृत्रः जो वृत्र नामक राक्षस को मारने वाला है। पुरुचेतनः और अत्यंत प्रज्वलित होने वाला है। दिवो दासस्य सतपतिः और दिवोदास का स्वामी है। क्या कहा, दिवोदासस्य सतपतिः और दिवोदासस्य सतपतिः अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका स्वामी है। ऐसा अग्निदेव है। क्या कहा, भारत अर्थात पालन पोषण करने वाला, वृत्र नामक असुर का विनाशक, अत्यंत प्रज्वलित या ज्ञानी, सन्मार्गगामी सज्जनों का स्वामी अग्निदेव यहाँ यज्ञ में आया हुआ है। अथवा भरतों का पालन करने वाला, वृत्र आदि असुरों का संहारक, अत्यंत ज्ञानी, सर्वत्र दिवोदास सज्जनों का पालक, यह अग्निदेव आया हुआ है। फिर क्या कहते हैं, देखिए, उद अग्नि भारत द्युमत अजस्रेण दवि द्युतत और सोचा विवाही अजरा। के उत अग्नि, के हे अग्नि देवता, भारत हे भरण पोषण करने वाले अग्नि देवता, द्युमत अजस्रेण दवि द्युतत, कि आप निरंतर वृद्धि को प्राप्त करो। और सोचा विवाही अजरः और आप हमेशा पवित्र होने वाले बनो। क्या कहा कि पालन करता भारत, कांतिमान और नित्य युवा हे अग्निदेव, निरंतर काष्ठ की चम्मच से प्रकाशित होने वाली दीप्ति से आप प्रज्वलित हों। क्या कहा कि उदअग्नि हे अग्नि देवता, भारत हे भरण पोषण करने वाले अग्नि देवता, द्युमत अजस्रेण दवि द्युतत, कि जो निरंतर आप द्युमत आप दीप्त होते रहें, अजस्रेण निरंतर दवि द्युतत, जो काठ की चम्मच होती है उससे घी आदि से आप निरंतर प्रज्वलित होते रहें। सोचा विवाही अजर, कि सोचा कि आप कांति से युक्त हों और आप अजर हों। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि त्वाम ईडे अदद्भिता भरतो वाजिविय सुनम ईजे यज्ञेषु यज्ञियम, कि त्वाम माने आपको, ईडे माने स्तुति करता हूँ, अदद्भिता भरतो के हे भरण पोषण करने वाले, वाजिविय अन्न के द्वारा, सुनम सुख प्रदान करने वाले, ईजे यज्ञेषु यज्ञम जो आप यज्ञों में पूजनीय हो, ऐसे आप अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। क्या कहा कि त्वाम ईडे अदद्भिता, देखिए
क्या कहते हैं कि हे अग्निदेव, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, पालन करने वाले तुम अन्नों से सुख को हम लोगों में स्थापित कीजिए, और यज्ञों में पूज्य तुम्हारा मैं यजन करता हूँ। क्या कहते हैं कि हे अग्नि देवता, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, पालन करने वाले तुम अन्नों से सुख को हम लोगों में स्थापित कीजिए, और यज्ञों में पूज्य तुम्हारा मैं यजन करता हूँ। ये क्या कहा है कि त्वाम ईड़े अधद्विताः, के अधद्विताः के स्थापित किए जाते हो भरतो ही भरण पोषण करने वाले वाजिबीय अन्न के द्वारा सुनम स्तुतियों को सुख को ईजे यज्ञेषु यज्ञम, के हे अग्निदेव, मैं यज्ञ में पूजनीय आपकी स्तुति करता हूँ। अब फिर देखिए इस मंत्र में क्या कहते हैं, इत्थम बहुधा बहवो महर्षयो भारतम वदन्ति अग्नि। अब तक जो मंत्र थे विद्यार्थियों, उन सब में यह बताया गया कि ये जो अग्निदेव है इसको ही क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। क्या कहते हैं कि इत्थम बहुधा बहवो महर्षयो, इत्थम माने इस प्रकार से, बहुधा माने बहुत प्रकार से, बहवः महर्षया बहुत से महर्षि, भारतम वदन्ति अग्निम, कि अग्निदेव को क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। कि इत्थम बहुधा बहवो महर्षयो भारतम वदन्ति अग्निम, कि इस प्रकार से बहुत से जो महर्षि हैं वे अग्नि को भारत कहते हैं। और तत्समयो भरतः सह दिवोदास स मंदाता, तत्समय वह भरत था, सह दिवोदास वही दिवोदास था, और स मानदाता वही मानधाता था। क्या कहते हैं कि इस प्रकार अनेक महर्षिगण अनेक प्रकार से अग्नि को भारत कहते हैं, और उस समय वही भरत था, वही दिवोदास था, और वही मानदाता था। अब फिर क्या कहते हैं, देखिए मत्स्य पुराण अध्याय, मत्स्य पुराण के अध्याय में चतुर्दश अधिक, चतुर कहते हैं 4, 10 माने 10, अधिक माने अधिक, सत माने 100 प्रमिति, यानी 114वीं प्रमिति में मनु संबंधात भारतम उक्तम, मनु के संबंध से इस देश को भारत कहा गया है। और सह मनुस्तु लोकपालो अग्निः, और वह मनु कौन था, लोक का पालन करने वाला अग्निदेव ही मनु था, और उसके नाम से इस देश को भारत कहा गया। ये कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण के 114वें अध्याय में ऐसा वर्णन मिलता है। क्या, मत्स्य पुराण अध्याय, मत्स्य पुराण के अध्याय में चतुर्दश अधिक सत प्रमिति, 14 अधिक 100 अर्थात 114वीं प्रमिति में मनु संबंधात भारतम उत्तम, कि मनु के संबंध से इस देश को भारतवर्ष कहा गया। और मनुस्तु स मनुस्तु लोकपालो अग्निय, और वह मनु कौन था, लोकपाल अग्नि था। क्या बताया कि भैया उस मनु के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और वह मनु कौन था, अग्नि था। और देखिए भरणात् प्रजनाच्च एष मनुः भरत उच्यते, एतत् निरुक्त वचनात् वर्षम तद भारतम स्मृतम, कि भरणात् कहते हैं भरण पोषण करने से, प्रजनाच और प्रजनन करने से, जनता की उत्पत्ति करने से, मनुः भरत उच्यते, मनु को क्या कहा जाता है, भरत कहा जाता है। कि भरणात् प्रजनाच्च एष, भरण पोषण करने से और प्रजा की उत्पत्ति करने से, एष मनुः भरत उच्यते, उस मनु को क्या कहा जाता है, भरत कहा जाता है। और एतत् निरुक्त वचनात्, ये 6 वेदांगों में एक निरुक्त है, तो एतत् निरुक्त वचनात्, इस निरुक्त के वचन से, वर्षम तद भारतम स्मृतम, इस देश को भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा कि एतत् निरुक्त वचनात् वर्षम तद भारतम स्मृतम, और इस निरुक्त वचन के अनुसार इस देश को क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा गया। और यस्तु अयम मानवो द्वीपः, कि जो मानव का या मनु का द्वीप है, तिर्यग्यामः जो तिरछा है, प्रकीर्तितः जो प्रसिद्ध है, या एनम जयते कृष्णम, और जो इस संपूर्ण द्वीप को जीत लेता है, स सम्राट इति कीर्तितः, और वह क्या कहलाता है, सम्राट कहलाता है।
क्या कहा, यस्तु अयम मानवो द्वीप, कि यह जो मनु का द्वीप है, मानव का द्वीप है, तिर्यक्यामः प्रकीर्तितः, जो तिरछी आकृति के रूप में प्रसिद्ध है, या एनम जयते कृत्स्नम, जो व्यक्ति संपूर्ण द्वीप को जीत लेता है, स सम्राट इति कीर्तितः, वह क्या कहलाता है, सम्राट कहलाता है। देखिए क्या कहा, इस प्रकार देखिए क्या कहते हैं कि और जो यह मानव द्वीप है वह तिरछी आकृति वाला कहा गया है, और जो संपूर्ण द्वीप को जीत लेता है वह सम्राट कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो वैदिक मत है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे लोक मत। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।